दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी बुरी तरह चुनाव हार रही हैं। पहले फेज के चुनाव के बाद ये क्लियर हो गया कि जनता का रुख इस बार ममता बनर्जी को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का है। हिंदू एकजुट हो चुके हैं और ममता बनर्जी के जो अत्याचार हैं उससे दुखी होकर अब जनता ने, खासतौर पे महिलाओं ने यह तय कर लिया कि इस बार ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है। पहले फेज का जो चुनाव हुआ था उस पहले फेज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटें आने का अनुमान है। मैंने भी आपको बताया था कि लगभग 120 सीटें आ सकती हैं। अब दूसरे फेज का चुनाव 29 तारीख को 142 सीटों के लिए है, जिस पर ममता बनर्जी करो या मरो की पोजीशन में है। ममता बनर्जी को लगता है कि पहले फेज में उसने लूज किया है, तो वो दूसरा फेज जो 142 सीटों का है वो सोचती हैं कि जैसे पहला चुनाव हुआ है जिसमें पहले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी है उसको कम सीटें आई हैं और ज़्यादा सीटें टीएमसी को आई हैं, तो ममता बनर्जी सोचती है कि किसी तरह उसी गुंडागर्दी का सहारा लेकर ये दूसरे फेज का जो चुनाव है इसमें 120 सीटें वो किसी तरह प्राप्त कर ले। लेकिन ममता बनर्जी की एक चाल नहीं चल रही। जितने भी राजनीतिक विश्लेषकों की मैं बात सुन रहा हूं वो गणित लगा रहे हैं, परसेंटेज बता रहे हैं, इतना परसेंट पिछली बार पड़ा, उतना अब की बार पड़ा। लेकिन आपको बता दूं बंगाल चुनाव में सारा गणित फेल है और वहां एक ही गणित चल रहा है, ममता हटाओ अभियान। और यह अभियान भारतीय जनता पार्टी का तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की जनता ने इस बार तय कर दिया कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकना है। तो इस उखाड़ फेंकने की मुहिम में केवल बंगाल की जनता की भारतीय जनता पार्टी से एक ही डिमांड थी कि यदि हमें हमारी मर्जी का वोट डालने दिया जाए तब हम अपनी वोट डालकर ममता बनर्जी की विदाई करेंगे। हमारे घर पे जो हिंसा होती है, जो डराया धमकाया जाता है, जो टीएमसी के गुंडे घरों में आकर बैठ जाते हैं, वोट डालने के लिए जाने नहीं दिया जाता है, यदि इसकी गारंटी बीजेपी ले तो हम ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने में पूरी जनता बंगाल की बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर। उसमें चाहे टीएमसी का मूल काडर भी है। जी हां, आपने सही सुना, ममता बनर्जी का टीएमसी का पक्का वोटर वो भी आज बीजेपी के साथ खड़ा है, क्योंकि प्रथम फेज में उसने देख लिया। अब दूसरे फेज में जब हिंसा होने का पहले से अंदेशा है, ये 8 जिले ऐसे हैं जिसमें पहले से भी हिंसा होती रही है। ये 8 जिले ऐसे हैं जिस एरिया में देसी बमों का इस्तेमाल होना आम बात है, गोलीबारी होना आम बात है। इस सब को देखते हुए चुनाव आयोग से जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता की ये समस्या बताई, तो चुनाव आयोग ने जहां एक तरफ 2400 कंपनियां केंद्रीय सुरक्षा बलों की उतारी, वहीं एक पहली बार ऐसा काम किया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों की ड्यूटी भी बंगाल के चुनाव में लगाई गई है। ये पहली बार है। और आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं, मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले पहला फेज का जब चुनाव था 23 तारीख को, उसके पहले ही मैंने आपको 20 तारीख में एक खबर बता दी थी कि उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा, जिनकी तैनाती इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिसने संभल में जितने भी दंगाई थे उनको ठिकाने लगाया, उनकी ड्यूटी स्पेशली बंगाल में लगाई गई है, और वो भी 24 परगना में। 24 परगना वो एरिया है जहां ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां नागरिक बन के रह रहे हैं, देसी बमों का इस्तेमाल करते हैं। अभिषेक बनर्जी का टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पुलिस वहां असहाय रहती है और लोकल पुलिस तो बल्कि गुंडों से डरती है, उनके साथ मिली हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने योगी जी से उनके तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी के लिए सूची मांगी, तो योगी जी ने सबसे पहले नाम दिया अजय पाल शर्मा आईपीएस। अब ये वो नाम है जिसको सुनते ही टीएमसी में हड़कंप मच गया, ममता बनर्जी घबरा गई, अभिषेक बनर्जी को समझ नहीं आ रहा करे तो क्या करे। और टीएमसी के गुंडों की तो मैं आज बात बता रहा हूं, जैसे ही ये तैनाती हुई है, अजय पाल शर्मा एक्शन में आए, केंद्रीय फोर्स को लेकर के वो वहां गए जहां से पिछले चुनाव में ये कंप्लेंट थी कि ये टीएमसी के गुंडे हैं, डराने धमकाने का काम करते हैं, लोगों को बमबाजी करते हैं, गोलीबारी करते हैं। ऐसे सभी लोगों के घर खुद अजय पाल शर्मा फोर्स को लेकर पहुंचे और वहां टीएमसी के गुंडों को देसी भाषा में, सीधी भाषा में समझाया कि कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे, वरना यूपी पुलिस है सीधा एनकाउंटर करती है और
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो भाई पूरी टीएमसी में हड़कंप मच गया। गुंडों का आलम यह है कि घरों में रेड हो रही है तो वो घर छोड़कर गायब हैं, भागे हुए हैं। लेकिन कहीं भी रास्ते में किसी को टकराए, उन सबकी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर पुलिस के उन अधिकारियों को, केंद्रीय फोर्स के उन अधिकारियों को, बीएसएफ के अधिकारियों के मोबाइल फोन पर है। आप जो भी लोग बंगाल में रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं एडवांस में, आप देखेंगे जब भी केंद्रीय फोर्स आपके गली मोहल्ले में मार्च कर रही होगी, कुछ अधिकारियों को आप देखेंगे वो अपना मोबाइल फोन देख रहे होंगे। वो मोबाइल फोन में क्या देखते हैं? वो ये फोटो देखते हैं, उनको एरिया वाइज कौन गुंडा किस एरिया का हेड है टीएमसी का, कौन वहां पर नेक्सस चलाने वाला है, उसकी पूरी सूची व्हाट्सएप पर उनके पास है, फोटो सहित पूरा एड्रेस। ममता बनर्जी का जो वोट लूटने का तरीका है, जो बूथ कैप्चर करने का तरीका है, जिसके कारण ममता बनर्जी 15 साल सत्ता में रही, जिसके कारण वहां से सांसद जीत कर आए, उसमें 4 चीजें प्रमुख रूप से है। 1 लाख पाड़ा क्लब, बंगाल में पाड़ा क्लब है यानी मोहल्ला क्लब, और उन मोहल्ला क्लब को ममता बनर्जी ने पूरा फंड दे रखा है, उनका पूरा कब्जा है। दुकानदार हो या कोई मकान बना रहा हो, उस मकान में भी उनका वहां पर कमीशन फिट है। रेत, बालू, ईंट जहां से भी लेना है वो टीएमसी से लेना है, नहीं तो आप मकान नहीं बना सकते। और ये करोड़ोंपति हो गए हैं ममता बनर्जी के चलते। तो ये जो पाड़ा क्लब है 1 लाख, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, ये ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी के लिए काम करते हैं और ये लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं। यही वो लोग हैं जो बीजेपी के झंडे उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन इस बार इन पाड़ा क्लब पर पूरी नजर रखी जा रही है और इनके जो हेड हैं अब तक तो घर से फरार हैं। दूसरा, देसी बम बनाने वाले। जो भी ये चुनाव हो रहा है, इसमें अभी तक तो पहले फेज के चुनाव में भी आपको सुनने को मिलता, अगर ये केंद्रीय फोर्स ना होती, अगर ये उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी, जिनकी संख्या 3000 के करीब है, बिहार के पुलिस के अधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं और आईपीएस अधिकारियों को ऑब्जर्वर बना करके वहां ड्यूटी पर लगाया गया है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए, 3000 संख्या 8 जिलों में अगर तैनात होगी और उनको फुल पावर दी गई है। और बताया तो ये जा रहा है कि अगर कोई दंगाई बूथ में घुसने की कोशिश करेगा, लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करेगा, कहीं कोई बमबाजी करता हुआ दिखा, तो सीधी एनकाउंटर भी किया जा सकता है उनका। दूसरी तरफ वहां एनआईए की टीम एक्टिव है। एनआईए आप जानते ही हैं, आतंकवाद के मुद्दे पर डील करती है, लेकिन उनको भी ड्यूटी में लगाया गया है। लगातार रेड हो रही हैं और बम पकड़े जा रहे हैं। तीसरा, वहां बीएसएफ एक्टिव है, जिसको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो जिसको चाहे तलाशी ले, जिसको चाहे गिरफ्तार कर सकता है। अब ये जो आदेश हुए हैं, जैसे ही ये आदेश हुए, इसको देखते हुए ममता बनर्जी, टीएमसी पूरी तरह बौखला गई, क्योंकि गुंडे कह रहे हैं कि साहब हमारा क्या होगा, ये तो पुलिस हमें खोज के, बंगाल की पुलिस तो हमें चाय पानी पिलाती थी उल्टा, और ये यूपी की पुलिस आ गई और वो भी योगी जी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ गए, इनका क्या करें, ये तो सीधा है। और तो भाई इनसे बचने का उपाय क्या है? तो अजय पाल शर्मा ने जाकर बता दिया गुंडों को कि यहां दिखाई मत दे जाना, और जो ये धमकाना डराना चल रहा है समझा दो कि फिर हम इलाज करेंगे। लेकिन इस पर राजनीति शुरू हुई। सबसे पहले ये जो अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल हुआ, सारे चैनलों ने दिखाना शुरू किया, तो वहाँ जो है टीएमसी का प्रवक्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उन्होंने कहा कि भाई ये जो अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगाई है, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा को चुनाव आयोग ने अभी अपने 24 परगना के लिए पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। ये वही आदमी है जिसके लिए एनकाउंटर में मारे गए लोगों की गिनती ही उसका बैज ऑफ ऑनर है। असली खासियत पुलिस की वर्दी को अपना निजी एटीएम, निजी दुश्मनी निकालने का हथियार बनाना है। ये टीएमसी का जो प्रवक्ता है वो पूरा अजय पाल शर्मा का कच्चा चिट्ठा लेके बैठ गए। उन्होंने कहा 2020 में अजय पाल शर्मा को रामपुर से, वहाँ के एसपी थे, बिना औपचारिकता के हटा दिया गया, उन्नाव पुलिस में ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया, फिर गंभीर, अब ये पूरा चिट्ठा बता रहे हैं। तो भाई मेरा सवाल ये है कि आपको क्या दिक्कत है? योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और योगी जी को अगर अपने अधिकारी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है कि कौन सा केस चल रहा है, कहाँ नियुक्ति हुई, कहाँ ट्रेनिंग करी? असल में ये दिखा रहा है कि पूरी ममता बनर्जी घबरा गई, टीएमसी उनकी, कि ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्टों की ड्यूटी लगाई गई है, मैंने आपको बताया
और आपको पहले ही बता दिया, आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं तो, ये खाकी वर्दी में नहीं रहेंगे, ये आपको टी शर्ट पैंट में दिखाई देंगे, 2 पिस्तौल इनके कमर में लगी होंगी। और अगर कहीं कोई किसी गुंडे मवाली को इन्होंने देखा कि कोई लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है, हिंसा कर रहा है, सीधा केंद्रीय फोर्स तो बाद में एक्शन लेगी, पहले एक्शन ये लेंगे, इनको चुनाव आयोग ने सीधा अधिकार दिया है कि यदि कोई बैलेट को लूटने की, उसको ईवीएम को लूटने की कोशिश करे, सीधा। अब इस सब को देखते हुए ममता बनर्जी को लग गया कि यहां ना तो अब पाड़ा क्लब की चलेगी, ना देसी बम वो फेंक पाएंगे टीएमसी के गुंडे, और हाई कोर्ट ने इनकी बाइक ब्रिगेड पर भी रोक लगा दी है। यानी बाइक पर आने वाले गुंडे, बमबाजी और फायरिंग करके भाग जाने वाले गुंडे, अब कोई बाइक पर नहीं चल पाएगा। अगर बाइक पे कोई चलता हुआ दिखाई दिया तो केंद्रीय फोर्स उसकी वो सिकाई करेंगी कि वो जीवन भर याद रखे। तीसरा, टीएमसी ने महिला दस्ता पाल के रखा था, उनकी चुनौती भी बीजेपी के कार्यकर्ता महिलाओं ने ये तैयार की है, और किसी की भी अब गुंडागर्दी चलेगी नहीं। तो आपको बता दूं कि दूसरे फेज के जो चुनाव में ममता बनर्जी एक सपना देख रही थी कि यहां तो मैं 100 से अधिक सीटें लाऊंगी, मेरी बात आप नोट कर लीजिए। दूसरे फेज में 142 सीटों में ममता बनर्जी 60 पर अटकने वाली है। जी हां, 60 पे अटकने वाली है, और इसलिए ममता बनर्जी पुलिस को धमकी दे रही है। अभिषेक बनर्जी बीजेपी वालों को धमकी दे रहे हैं, केंद्रीय फोर्स को धमकी दे रहे हैं कि साहब थोड़े दिन बाद क्या होगा, 4 तारीख के बाद तो हम ही रहेंगे। तो भाई 4 तारीख के बाद आपकी सरकार अगर बाई चांस बनती है तो क्या आप केंद्रीय फोर्स को धमकी दे रहे हो? क्या आप ममता बनर्जी पुलिस को धमका रही है? तो फिर बाकी लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं उनकी इस पर क्या राय है कि एक मुख्यमंत्री अपने पुलिस कर्मियों को धमका रही है? केंद्रीय फोर्स के नियुक्ति पर दिक्कत क्यों है? ममता बनर्जी कहती है कि वहां कश्मीर में तैनाती करो, यहां क्या जरूरत है? अखिलेश यादव बौखलाया हुआ है, और अखिलेश यादव अजय पाल शर्मा की नियुक्ति के बारे में वो एक्स पर पोस्ट कर देता है। अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव जो है वो कह रहा है कि ये जो है दीदी रहेगी बंगाल में, और जो है यहां कुछ होने वाला नहीं है। मतलब आप सोचिए कि नियुक्ति से, तैनाती से इतनी दिक्कत क्यों है? असल में सारी कार्रवाई अजय पाल शर्मा अगर करेगा या केंद्रीय फोर्स करेगी, वो तो गुंडों के खिलाफ करेगी। तो क्या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग होते रहना चाहिए? ये कैसा चुनाव कराना चाहते हैं? लेकिन कुछ भी हो, ये पहली बार है इतिहास में बंगाल चुनाव के कि बिना हिंसा के वहां पहला फेज का चुनाव हुआ। और दूसरे फेज में आप देखेंगे कि अगर टीएमसी के गुंडों ने किसी को डराने धमकाने या बमबाजी या कोई इस तरह की बदतमीजी करने की कोशिश की कि जबरन बूथ में घुसने की कोशिश की, तो आप देखेंगे कि ये जो पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं, सीधा एनकाउंटर होगा टीएमसी के गुंडों का। और यही बात समझते हुए टीएमसी के गुंडे क्षेत्र को छोड़कर भाग गए हैं। कहा यह जा रहा है कि अधिकांश गुंडे वो बांग्लादेश भाग गए हैं। देखना होगा 29 तारीख में क्या होता है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।